हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से। पिछली कई क्लास हो चुकी, छोटी छोटी क्लासें, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले एंटीजन, एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन इत्यादि पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब अगर माता पिता में जो ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। आज हम लोग इस क्लास में यही समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मानिए कि माता पिता के रुधिर वर्ग हमने लिखा है और संतानों में संभावित रुधिर वर्ग। तो इसको कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड, हम लोग आप लोगों को ट्रिकी मेथड से भी बताएंगे। इसके अलावा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका आधार है, जो साइंटिफिक लोग बताए हैं, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले ट्रिकी तरीके से याद करवाते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ सके। और डियर फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है आपका आंसर सही आना चाहिए। आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। और हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो डियर फ्रेंड, आइए मेरे पास। आप लोग जैसा कि जानते हैं केवल 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। ए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ए, बी, AB और O, यही चारों ब्लड ग्रुप हैं जो कि माता पिता में पाए जाएंगे। और इन्हीं लोगों का हम लोग क्रॉस करके देखेंगे कि इनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो डियर फ्रेंड, जो रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीजन पाए जाते हैं, और वही एंटीजन जो है वही डिसाइड करते हैं, उसमें जीन भी पाए जाते हैं डियर फ्रेंड। तो जीन क्या होते हैं, जो वंशानुगत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा जाते हैं। और आप लोग क्रोमोसोम के बारे में भी सुना होगा। तो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम की यूनिट होते हैं। और जीन शब्द का खोज किसने किया था? जोहान्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। जीन शब्द का खोज जोहान्सबर्ग ने किया था। और डियर फ्रेंड, एक यहाँ और भी याद करने की चीज़ है कि जो ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है, इसको किसने बताया था? बर्नस्टीन ने बताया 1924 में। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड? अगर आप लोगों को इसको याद करना, दिमाग में बिठाना है, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई माता पिता हैं, उनके बच्चे जो होंगे, वो लोग मान लीजिए माता पिता जो हैं बहुत अच्छे थे बेचारे, उनके जो बच्चे हुए वो थोड़ा दुष्ट निकल गए। तो वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग कहेंगे कि उनका बर्न मीन्स जलना होता है। यहाँ बर्न से आप जलना निकालिए तो वहाँ से हमारी ट्रिक निकलेगी। बर्न से जलना, तो जो माता पिता होंगे अगर उनके बच्चे दुष्ट निकलते हैं तो वो लोग यही सोचते हैं, कहते हैं देखो वो लोग इतने अच्छे थे, उनके बच्चे इतने दुष्ट निकले। तो वो लोग वही कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा खून ना जलाओ, यानी मेरा खून बर्न ना करो, गुस्से में कहते हैं। तो वही हो गया बर्नस्टीन। उन्होंने ही बताया है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनकी वंशागति होती है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है AB और O, इसमें जो एंटीजन पाए जाते हैं वही पाए जाते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। इसके अलावा जो उसमें जीन पाए जाते हैं, वही जीन जो हैं एक कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए डियर फ्रेंड, अगर सिर्फ आप लोगों को याद करना है तो ये जीन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें जो जीन पाए जाते हैं वो IA और IAIO ऑब्लिक करके, तो ये I जो है ये जीन को इंडिकेट करने के लिए हमने लिखा है। इसके बाद ब्लड ग्रुप बी जो होगा उसमें जीन क्या होगा? IB और IBIO। अब हम लोग AB को समझते हैं। AB ब्लड ग्रुप में जो जीन पाया जाएगा IA और IB। और डियर फ्रेंड,
अब हम लोग ए बी और ए बी में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप में जीन को समझ लिए। अब हम लोग ओ को समझ लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें जीन आई ओ पाया जाता है। आई ओ को यहाँ आप लोग 0 समझ के चलिएगा, तो ये ब्लड ग्रुप निकालने में हम लोगों को आसानी होगी। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको हम लोग 0 समझते हैं, लेकिन वो 0 से क्या करता है, हीरो बनने का काम करता है, हीरो होता है। तो यहाँ से हीरो समझना है, 0 जो है उसको हीरो समझना है, या फिर 0 जो ब्लड ग्रुप होता है क्या होता है, दाता होता है, तो उसको आप लोग दाता समझिएगा। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ग्राही होता है। तो डियर फ्रेंड, जो लोग थोड़ा कंजूस होते हैं वो किसी से भी कुछ भी केवल लेने की चाह रखते हैं, ग्रहण करने की चाह रखते हैं, देने की चाह नहीं रखते। तो आप लोग ए बी को कंजूस भी समझ सकते हैं और ए बी को ग्राही भी समझ सकते हैं, इसको क्लियर करने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है। और मान लीजिए ये मेल और फीमेल हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। अगर इन लोगों में सेम ब्लड ग्रुप के दोनों लोग हैं तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो मान लीजिए सेम रुधिर वर्ग के हैं तो ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर ए बी होगा, ए बी, या फिर ओ होगा। यही हो सकता है अगर सेम ब्लड ग्रुप के दोनों लोग हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग ए है तो उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ये जो दोनों लोग साथ में सेम हैं वो खुद अपना आएंगे ही, और साथ में किसको लेके आएंगे, जो हीरो होता है, हीरो को अपने साथ में लिए रहते हैं। तो हीरो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ है। तो ये खुद तो आएंगे ही, उसके बाद ओ को भी लेके आएंगे, कहेंगे कि हम दोनों जो मतलब पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो हीरो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, इनके भी तो कैरेक्टर आएंगे उनके साथ में। जब इनके पास ए है तो ए तो आएगा ही, और हीरो होने का तो चांस मान लीजिए होगा ही। तो ये इनके पास ए और ओ दोनों आ गया। इसके बाद आप लोग बी को समझिए। अगर दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप बी है तो इनकी संतान जो होगी ये बी ब्लड ग्रुप तो आएगा ही, और साथ में हीरो भी आएगा। तो कौन सा आएगा, बी और ओ। अगर ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप के दोनों लोग हैं तो इनके बच्चे जो होंगे क्या होंगे। और डियर फ्रेंड, ए बी जो है ये थोड़ा दुष्ट है। ये बोलता है हम लोग 2 लोग हैं, साथ में हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो हीरो होता है उससे जलन रखता है, बोलता है कि हीरो को अपने पास, मतलब हीरो के पास ये फटकता भी नहीं, जलन करता है वो। तो फिर जब ए बी होंगे तो यहाँ पर ए, इनकी संतानों में संभावित रुधिर वर्ग जो होगा ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। और ये 0 से जो है बहुत दूरी बनाए रखते हैं, जलन करते हैं। तो यहाँ पर 0 जो होगा ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। अब हम लोग ओ को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो उनके हैं, अगर ओ ब्लड ग्रुप के दोनों लोग हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें संभावित रुधिर वर्ग जो होगा वो ओ होगा, और साथ में हीरो भी आएगा। तो यहाँ पर हमने ओ लिख दिया, और साथ में हीरो जब लिखेंगे तो हीरो भी ओ है। तो ओ को एक ही बार लिख लेते हैं, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है जब सेम ही है। फिर डियर फ्रेंड, हम लोग सेम ब्लड ग्रुप वालों को समझ लिए। अब क्या है, आप लोग समझ चुके हैं कि केवल 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ए का तो ए के साथ हो चुका। अब ए का जो है केवल 3 लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बचा है। तो कैसे, अब हम लोग ए का बी के साथ समझ लेते हैं, ए का बी के साथ। अब ये समझिए ये चारों जो है सेम वाले हैं, और 5वां जो है ए का बी के साथ। जब ए का बी के साथ होता है डियर फ्रेंड, तो ये लोग चारों ब्लड ग्रुप, इनके संतानों में जो है चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है। यहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए इनके जो जीन हैं उसमें ए पाया जा रहा है, ओ पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, और जब इनका क्रॉस होगा तो ए बी भी आ जाएगा। मान लीजिए इसका आप क्रॉस करवाते हैं तो ए भी आएगा, बी भी आएगा। इसीलिए जब ए और बी का क्रॉस होता है ब्लड ग्रुप वालों का, तो उनकी संतान में चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। अब हम लोग ए का ए के साथ, ए का बी के साथ समझ लिए। अब ए का हम लोग ए बी के साथ समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, जब ए का ए बी के साथ समझेंगे तो क्या होगा, ये ए बी जो है दुष्टता दिखाता है, ईर्ष्या करता है ओ से, हीरो से। तो ओ नहीं आएगा, ओ को छोड़ के और सारे ब्लड ग्रुप आएंगे उनकी।
तो डियर फ्रेंड, हम लोग ए का ए बी के साथ समझ चुके। अब ए का जो है हम लोग ओ के साथ समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये जो ओ होता है वो तो अपने आप में हीरो है ही। इसको बेचारे को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, ये अपने आप को हीरो है ही, तो ईर्ष्या क्या करेगा। तो ए जो है कहता है हम अपने आप में खुश हैं, और ये तो आता ही इनकी संतानों में। उसके बाद बोलता है आपको आने की इच्छा हो तो आइए, आप फ्री हैं। तो वो तो आएगा ही यहाँ इनकी संतानों में, और जिससे इसका क्रॉस होगा उसको कहता है आप फ्री हो, आपको आने की इच्छा है तो आ जाओ। तो ये क्या है, ए और ओ का क्रॉस होगा तो ए भी आएगा और ओ भी आएगा। मतलब ओ जो किसी के साथ क्रॉस करेगा केवल ए बी को छोड़कर, तो उनको अपने साथ में लिए रहेगा। फिर डियर फ्रेंड, अब आप लोग इसको समझ लिए। देखिए, ये सेम ब्लड ग्रुप वाले चारों कॉम्बिनेशन हो गए। फिर ए का इन तीनों के साथ हो गया, क्योंकि ए का ए के साथ हो चुका था, 3 बचे हुए थे, तो इन तीनों के साथ हो गया। अब हम लोग बी पर आएंगे डियर फ्रेंड। अगर हम लोग बी का ए के साथ क्रॉस करवाते हैं, देखिए बी का ए के साथ करवाते हैं, तो देखिए ए वाला कॉम्बिनेशन यहाँ मैच कर रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहा है, तो इसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर बी का बी के साथ जब करवाते हैं तो सेम वाला सेम के साथ हो चुका है, तो यहाँ देखिए आप लोग सेम वाले का सेम के साथ हो चुका है, तो इसको भी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब बी का हम लोग ए बी के पास आते हैं, तो ए बी का आगे तो अभी कभी हुआ नहीं है, बी का ए बी का, तो इसको जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे डियर फ्रेंड, तो ए बी जो है ओ से जलन करता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं हीरो से। तो अपने साथ में ये ओ को छोड़कर सभी को लिए रहता है। इनके संतानों में जो है ओ को छोड़ के सारे ब्लड ग्रुप आएंगे, ए बी ए बी, केवल ओ नहीं आएगा, क्योंकि ए बी को जलन है ओ से, उसके पास ये जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। अब डियर फ्रेंड, अब हम लोग आते हैं, हम लोग ए का समझ लिए, बी का समझ लिए, अब आते हैं हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है, बी का। अब डियर फ्रेंड, बी का हम लोग ए के साथ करवाएंगे तो भी रिपीट होगा, बी का बी के साथ कराएंगे तो भी रिपीट होगा, और बी का जब ए बी के साथ कराएंगे तो ये यहाँ पे हो गया। अब बी का सिर्फ ओ के साथ बचा है, अब बी का कॉम्बिनेशन ओ के साथ बचा है, तो इसको समझ लेते हैं। बी का जब ओ के साथ कराएंगे डियर फ्रेंड, तो वो तो पहले ही कह चुका है भैया हम तो अपने आप में हैं ही, आपकी संतानों में तो जाएंगे ही, लेकिन साथ में आप भी फ्री हैं। अगर आप मेरे साथ हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो आप भी फ्री हैं, आप भी आराम से आ सकते हैं। तो उनकी संतानों में जब ओ ब्लड ग्रुप है बी वाला ओ वाला, तो कहेगा चलिए आप भी चलिए। तो बी और ओ जो है उनकी संतानों में दोनों संभावना होती है, बी और ओ। अब हम लोग डियर फ्रेंड ए बी पर आते हैं, तो ए बी का जब ए से कराएंगे तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो चुका है। फिर ए बी का बी से कराएंगे तो ये भी हो चुका है। फिर ए बी का ए बी से कराएंगे तो सेम वाला यहाँ हो चुका है। फिर ए बी का हम लोग अब ओ से कराएंगे, यही एक बचा है। यहाँ पर देखिए ए बी का जब हम लोग ओ से क्रॉस करवाएंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा उनकी संतान में, सिर्फ और सिर्फ ए आएगा और बी आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीरो होता है ये बोलता है ए बी से भैया तुम तो बहुत दुष्ट हो, तुम अकेले रहो, हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे पास, अगर आएंगे हम तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। और देखिए यहाँ फोड़ भी दिया। ये हमेशा जो है ए बी है इसको अलग किए रहते थे, और यहाँ पर ओ जो है इनको अलग कर दिया। देखिए यहाँ ए बी आया, इनके साथ ओ आया है, क्या बोला ज़्यादा दुष्टता दिखाते हो, चलो अब की बार बताते हैं। फिर इनको देखिए ये लोग साथ में थे, यहाँ पे अलग कर दिया। हीरो है ना कभी तो अपनी पावर दिखाएगा ही, तो यहाँ पर दिखा दिया इनको। इसको आप लोग स्टार करके समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है सबको कि ये कैसे हो जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, इतना ये चार्ट को हम लोग समझ लिए, यहाँ से आप लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं उनके बच्चों में जाने के ब्लड ग्रुप के, ये केवल 10 टाइप के होते हैं, मतलब इसका केवल 10 आधार है। देखिए A4 हो गया, A3 हो गया, ये जो है 2 हो गया, और एक ए हो गया, तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 आधार। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप इससे ज़्यादा क्रॉस करवाएंगे तो इसमें रिपीट करने लगेगा। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते तो आप लोग करवा के देख सकते हैं, वो रिपीट ज़रूर होगा।
फिर आइए डियर, अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं। ये 10 आधार को तो आप लोग समझ लिए, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं इसके। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर सेम ब्लड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा माता पिता का संतानों के, तो क्या होगा? सेम ब्लड ग्रुप वो तो आएगा ही, जो सेम वाला होगा वो तो आएगा ही, साथ में हीरो को भी लिए रहेगा। यानी अगर ए का ओ के साथ क्रॉस कराते हैं तो ए ओ होगा, बी का ओ के साथ कराते हैं तो बी ओ होगा। वैसे ही आप लोग यहाँ देखिए, ओ का फिर इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? वही जो है सेम आएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा। और जब ए और बी का क्रॉस करवाते हैं, मतलब मान लीजिए माता एक का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का जो है क्या है, बी है, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? तो यहाँ से आप लोग समझेंगे कि इनकी संतानें जो होंगी उनमें सभी ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है। कैसे होती है? यहाँ से क्रॉस के द्वारा निकालते हैं हम लोग। जीन है, ये जीन है, इन्हीं के आधार पे पता चलता है। तो क्या होगा? ऑल ब्लड ग्रुप होंगे। इसके बाद ए बी का जब अदर के साथ किसी के साथ होता है रिएक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन बनता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आता है? अदर वाला तो आएगा ही, जो इसके साथ होगा वो तो अदर वाले सब आएंगे। लेकिन इसको ओ से ईर्ष्या होती है, गुस्सा करता है, तो ओ वाले को छोड़कर सारे ब्लड ग्रुप आएंगे। देखिए, अदर देन ओ को छोड़कर सारे आएंगे। इसको अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे तो फिर से चार्ट में आइएगा, यहाँ से निष्कर्ष आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। फिर ओ जो है किसी अदर ब्लड ग्रुप के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ओ आएगा, और जो उसके साथ जुड़ा रहेगा वो भी आ जाएगा। यानी जैसे ओ का ए के साथ हुआ तो ओ ए हो गया, ओ का बी के साथ हुआ तो ओ बी हो गया, वैसे ही। अब यहाँ डियर फ्रेंड, ये जो हमने स्टार बताया आपको, स्टार वाला, ये देखिए यहाँ पर ओ है और ए बी है, अगर कॉम्बिनेशन बनता है मेल फीमेल का, तो उनके संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा और बी होगा, क्योंकि ये जो ए बी है ये बहुत गुस्सा करता है, ओ से जलन करता है, तो ओ कहता है ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो, अब की बार बताते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखिए, इनको तोड़ के अलग कर दिया, इनका घमंड सारा चूर चूर कर दिया, ए और बी। यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे पूरा। अब डियर फ्रेंड, जीन को जो हांसबर्ग ने दिया उसको भी याद कर लीजिएगा, और जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वंशागत होती है, वो बर्नस्टीन ने बताया 1924 में, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग ये जो जीन दिए गए हैं डियर फ्रेंड, ये किस लिए हैं आप लोग इसको एक बार समझिए। आप लोगों को तो मेन पर्पस है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो सके, और हमने क्लियर करवा दिया। लेकिन अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए हम सारे का तो करवाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ए बी का ले लेते हैं ब्लड ग्रुप, और ओ वाले का ले लेते हैं। तो ए बी का जब लेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप, मान लीजिए जो माता जी हैं, फीमेल हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो मेल है पिताजी हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ओ। तो इनमें कौन सा जीन पाया जाएगा? और डियर फ्रेंड, आप लोग जानते हैं जो एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप होता है। तो एंटीजन जो मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है, एंटीजन है ये, तो इसमें क्या होगा? एंटीजन ए बी में जीन जो पाए जाएंगे आई ए और आई बी, यही दोनों जीन पाए जाते हैं, आई ए और आई बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें जो जीन पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप यानी ओ नहीं, यहाँ पर एंटीजन से लिया जाता है, क्योंकि जो जीन होते हैं वो एंटीजन में होते हैं। तो यहाँ पर ओ को हम लोग 0 मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? I0, चाहे आप इसको 0 पढ़िए चाहे ओ पढ़िए, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में जो होता है एंटीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए आप लोग इसको यहाँ 0 पढ़िए तो ज़्यादा सही है। इसमें जो है एंटीजन एब्सेंट होता है, निगेटिव यहाँ लिख दीजिए, एब्सेंट इसको समझिए। तो इनका जब क्रॉस होगा तो क्या होगा? ऐसे समझिए, मान लीजिए इनका इसके साथ हुआ, फिर इन्हीं का इसके साथ हुआ, और इन्हीं का फिर इसके साथ हुआ, और फिर इनके साथ हुआ, तो क्या बनेगा? आप लोग यहाँ से समझिए, आई ए का आई ओ के साथ हुआ तो आई ए और आई ओ बनेगा, फिर आई ए का आई ओ के साथ हुआ तो यहाँ भी क्या बनेगा? आई ए और आई ओ।
फिर हम लोग IB का IO के साथ जब करवाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, IB आ रहा है और IO आ रहा है। फिर IB का IO के साथ होगा तो यहाँ भी यही आएगा, IB और IO। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप और O का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ पर केवल A और B ब्लड ग्रुप आता है, A और B। फिर यहाँ से आप लोग यहाँ आइए तो यहाँ समझेंगे कि अब यहाँ A को देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। तो ये जो A एंटीजन होता है और O होता है जीन में, तो A जो होता है वो O वाले को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, A बनता है। अगर संतान के रुधिर वर्ग में जीन A वाला आया, IA और IO आया, तो वहाँ पर कौन सा रुधिर वर्ग आएगा, A आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी IAIO है तो यहाँ भी क्या आएगा, A आएगा, एंटीजन आएगा, मतलब उनके संतानों के रुधिर वर्ग में एंटीजन ये होगा। और IB और IO है तो यहाँ क्या आएगा, B आएगा, क्योंकि जीरो का कैरेक्टर जीन में सप्रेस हो जाता है। जब रिएक्शन होता है तो ये जीरो है, जीरो बन जाता है बेचारा, और ये जो होते हैं इस पर प्रभावी हो जाते हैं। फिर IB और IO है तो यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा। तो यहाँ से आप लोग किस निष्कर्ष पर पहुँचे, यहाँ पर जो एंटीजन केवल A, B, B यही निकल के आ रहा है, तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा जो ब्लड ग्रुप है A होगा, A होगा, B होगा, B होगा, यानी 50% जो है संभावना है ब्लड ग्रुप A आने की, और 50% संभावना है ब्लड ग्रुप B आने की। देखिए डियर फ्रेंड, केवल ब्लड ग्रुप A आया है और B आया है, और यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि अगर AB और O ब्लड ग्रुप वाले माता पिता हैं तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग आएगा, A और B आएगा। देखिए यहाँ से यही निष्कर्ष निकल के आया है। तो ऐसे ये सारे ब्लड ग्रुप का रिएक्शन करके डियर फ्रेंड निकाला जाता है। तो इतना सब कुछ करेंगे हम तो वीडियो लंबी होगी और करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग याद कर चुके पहले भी। तो एक से यहाँ पे आप सोचिए कि ऐसे ही होता है, ये कोई तुक्का मारा सवाल नहीं है कि ऐसे हुआ तो ऐसे रट लिए हम लोग, अगर इनके साथ हुआ तो ऐसे आ गया, ये ऐसे नहीं होता। उसमें ब्लड में पाए जाने वाले जीन के आधार पर होता है। तो ये एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझा दिए। ऐसे ही पूरे में होता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। तो आज की मेरी क्लास में बस इतना ही था। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी जो कुछ भी होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट चीज़, वो भी ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे। तो आज की मेरी क्लास ख़त्म हुई। डियर फ्रेंड, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। तो डियर फ्रेंड, आज के लिए बाय। अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे।